हरजीत सिंह भुल्लर जी, आपसे लेना चाहूंगा, आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जब उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो क्यों बार बार ऐसे झूठे और अनर्गल आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी थी वो डे बाय डे माइनस होती जा रही है। पिछले दिनों में एक मॉल के अंदर उनको लोगों ने घेरा भी, जहां से उनको बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ा, और रोज उनको सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि हाउसिंग की प्रॉब्लम है वहां पे, हेल्थ सिस्टम की वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी लेकिन हेल्थ सिस्टम बढ़ा नहीं है इनके टाइम में, और महंगाई जो है वो बिल्कुल सिर चढ़ के बोल रही है वहां पे। जो स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं उनके रहने का कोई सिस्टम नहीं है वहां पे, कोई हॉस्टल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पे थे इस बात के ऊपर। और एक जिसको कहिए कि उनको एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिला, और क्योंकि अराउंड 22% जो वोट है वहां पे, जिससे 24-25 सीटें जो हैं एक अलटने धड़े की वहां पे आती हैं और जिसको साथ मिलकर के ये सरकार बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये पत्ता खेला है। पर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे भी, मैंने माना कि वहां पे कुछ लोग जो हैं वो गलत हैं। वहां पे जो लोग वहां पे कह लो भी खालिस्तान की बात करते हैं, जहां उनके झंडे लेके चलते हैं, जहां हमारे जो वहां पे एम्बेसीज है उनके बाहर में धरने भी देते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो वहां पे स्टूडेंट गए हुए हैं, जो वहां पे एनआरआईज हैं जिनकी वहां पे सिटीजनशिप हुई है, उन लोगों की यहाँ पे जमीनें भी हैं, घर भी हैं, माँ बाप भी कई लोगों के रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ पे रहते हैं, उनकी सजा सब लोगों को क्यों, सब लोगों के साथ में मतलब एक ही तराजू में तोल के क्यों देखा जाए? क्यों सब लोगों के ऊपर जब एक वो तलवार लटका दी गई वीजा को लेकर के, वो नहीं होना चाहिए था। आज मुझे ये लगता है कि जो हमने 1947 में एक चीज फेस की कि हमारे कुछ परिवार पाकिस्तान में रह गए, कुछ परिवार जो है वो हिंदुस्तान में आ गए या रह गए, लेकिन अगर यही चीज चली तो कहीं आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ एनआईए ने भगौड़े खालिस्तानी हिंदुस्तान में रह जाएंगे। पन्नू की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। एनआईए ने भगौड़े खालिस्तानी आतंकी, ये स्टेप जो है बहुत पहले लेना चाहिए था। जी चलिए, मैं आरपी सिंह जी से अगला सवाल लेता हूं। आरपी सिंह जी। पांडे जी मैं इसको एक मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जल्दी से जो आज प्रॉपर्टी पन्नू की कैप्चर की गई है, ये चीजें जो थी पहले हो जानी चाहिए थी, बजाय इसके कि सब लोगों को एक तराजू में तोड़ने के, सब लोगों के वीजा के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के, सारे पंजाबियों को या सिखों को एक तरफ रखने के और उनका एक जो चेहरा है वो एक सबका एक जैसा दिखाने के, ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, ये 10 साल के अंदर हो जानी चाहिए थी, और पन्नू को तो हिंदुस्तान की जेल में किसी में डाल देना चाहिए। आरपी सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे कि आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है? वो इतनी अनर्गल बातें, इतनी बेबुनियाद बातें क्यों कर रहे हैं? और वहां पर उनके विपक्षी दलों के नेता भी उनसे लगातार यही सवाल पूछ रहे कि आखिरकार बिना सबूत के ऐसे आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं ट्रूडो? देखिए, भुल्लर साहब ने बहुत ठीक बात बताई है आपको कि उनकी मजबूरी है, उनको सरकार में सत्ता में बना रहने का जो लालच और जो लालसा है वो उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। कुल मिलाकर 338 जनों का हाउस है वहां पर, 157 इनके पास है, 25 दिन को जगमीत सिंह की जो पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। अब जगमीत सिंह का ओपन एजेंडा है, वो खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। अब जब ट्रूडो साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक करारनामा साइन किया, जो कि G20 का जो डिक्लेरेशन था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, उसका अगर मुझे ठीक याद है पन्ना नंबर 27 कॉल नंबर 72 और 73 में स्पष्टता से लिखा गया कि हम किसी प्रकार के भी आतंकी जो मामले हैं उनको अपने समर्थन नहीं देंगे, किसी प्रकार के आतंकी संगठनों को अपनी छूट नहीं देंगे, ये सब उसमें लिखा गया साइन, और ना ही उनकी कोई आर्थिक मदद होने देंगे, ये सब लिखा था उसमें। तो उसके बावजूद भी पन्नू जैसा व्यक्ति वहां पर खड़े होकर ओपनली धमकी देता है और कहता है कि यहाँ से जो कैनेडियन हिंदू है वो भाग जाए यहाँ से। अब उन कैनेडियन हिंदू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुरु घर को मानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, वो वहां पर जो गुरुद्वारे वहां जाते हैं। वो अब दिखता है कि ये सरकार कितने दबाव में कि एक व्यक्ति ओपनली कैनेडियन को धमकी दे रहा है। एक सेकंड दीजिए पांडे साहब, वो कैनेडियंस को धमकी दे रहा है। इसी प्रकार का मामला आज से कोई 40 साल पहले हुआ था, सन 1985 में 80 के अंदर वहां पर खालिस्तानी थे जो कि ओपनली खालिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते थे।
भारत की सरकार ने लिखकर भेजा कि ये लोग सब के लोग खालिस्तानी हैं, इनको कृपा करके हमारे पास भेज दीजिए। वहां की सरकार ने कोई चिंता नहीं करी, उस बात की कोई बात नहीं करी। वो 1985 आते आते जब जो ट्रूडो के पिताजी जब वहां के प्रधानमंत्री थे, उस समय बम ब्लास्ट हुआ, एक हवाई जहाज उड़ा, 300 लोग मारे गए, 268 इसमें कैनेडियन थे। जबकि भारत की सरकार लगातार वार्निंग दे रही थी कि इस प्रकार के लोग आपके यहाँ हैं जो हमारे को भी तंग करें, क्योंकि उसमें कुछ लोग हिंदुस्तानी भी मारे गए। अंतगत हुआ जब उनको यह कहा गया कि अच्छा आपके यहाँ ये हत्याएं हो गई, इनके हथियारों को आप दिल्ली जरा भेज दीजिए, तब भी मना कर दिया। तब भी एक बहुत फ्लिमसी सा ग्राउंड बनाकर कि आप महारानी की सत्ता में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम आपके पास वाले लोग नहीं भेज सकते। आज भी जस्टिस ट्रूडो क्या कह रहे हैं, एक मिनट देखिए, क्रेडिबल एलिगेशन, एक क्रेडिबल एलिगेशन लिख की बात कर रहे हैं। अब हमारी समझ में आता नहीं कि आप डिप्लोमेसी क्रेडिबल एलिगेशन की विषय कब और कैसे चला सकते हैं जी। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, मेरा एक क्रेडिबल एलिगेशन जो मेरी जानकारी में वो आज आपको शेयर कर रहा हूं। आज से 1 साल पहले बता देंगे आपको बुलर साहब कि रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई कनाडा के अंदर। वह रिपुदमन सिंह मलिक वो था जो उस कनिष्का का जो हवाई जहाज उड़ाया गया, उस बम कांड में वो इन्वॉल्व था। उसको छूट वहां से वो बरी हो गया। बरी होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। कोई 2 साल पहले वो भारत आया, भारत की सार्वभौमता में उन्होंने विश्वास जताया कि मैं भारत में विश्वास जताता हूँ, खालिस्तान का विरोध किया। वो निज्जर का साथी था। अब जो मेरे पास मेरा क्रेडिबल एलिगेशन ये है कि निज्जर ने उसकी हत्या कराई रिपुदमन सिंह मलिक की, और रिपुदमन सिंह मलिक के जो लोग हैं उन्होंने निज्जर की हत्या कराई। चलिए आरपी सिंह जी, लेकिन भुल्लर जी ने ये सवाल पूछा था कि सभी को एक तराजू में क्यों तौला जा रहा है? कहां तोला जा रहा है? एक मिनट, कहां भुल्लर साहब ने कहा था, मैं उन्हीं का सवाल आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं जी। मैं उनके सवाल का जवाब, उनके कंसर्न भी समझ रहा हूं और चिंता भी समझ रहा हूं। आज पंजाब के लोगों की चिंता भी है कि कैसे जो लोग वहां पर हैं, जो सिटीजन है वहां पर, और उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ पर भारत के सिटीजन है, उनका आवागमन बना रहे। तो आप बताइए, जो हालात वहां पर है, वहां पर जो हमारे राजनयिक है उनके पोस्टर निकाले जा रहे हैं कि इनकी हत्या कर दी जाए, ये हत्यारे हैं, इनकी हत्या कर दिए, ऐसे पोस्टर निकाले जा रहे हैं। अब इस स्थिति के अंदर कौन सा राजनयिक है जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपको वीजा इशू करेगा? तो अपेक्षा करते हैं कि जो लोग वीजा चाहते हैं वहां पर भारत आने के लिए, कैनेडियन जो सिटीजन बन चुके हैं भारतीय जाकर, और जो वीजा चाहते हैं वो जरा खुलकर आए ना वहां पर, इन गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों के खिलाफ खुलकर आए, तो हमारे लोगों को थोड़ा साहस बनेगा वहां पर। देखिए आरपी सिंह जी, आपने बात रखी है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ से अगला सवाल लेता हूं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, भारत सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाए, क्या कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट है? क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल कड़ा संदेश कनाडा को दिया कि खालिस्तानियों पर एक्शन लीजिए और बिना सबूत इस तरह के बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। भारत ने कनाडा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। विशाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठे सब हिंदुस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है कि टेररिज्म के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और हम भारत के संप्रभुता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसके साथ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार जो डिप्लोमेटिक ये हुई है, इसके बाद जो हमारी जो पीपल्स विद कैनेडियन पीपल और इंडियन पीपल्स की जो टाई है वो कमजोर ना पड़े, जो हमारी दोस्ती है, इस सब विवाद के जल्दी से जल्दी हमें अपना संवाद स्टार्ट करना चाहिए डिप्लोमेटिक रूप से, और जहां भी कोई गलतियां हो रही हैं उनको खत्म कर भारत के हर नागरिकों की, आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स वहां गए हुए हैं, प्रत्येक भारतीय की रक्षा करना और प्रत्येक भारतीय के लिए को मदद देना, ये हमारी आज प्राथमिकता होनी चाहिए। और आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के खिलाफ है और हम सरकार के स्टैंड के साथ हैं। वीरेंद्र जी, 1 सेकंड के लिए मैं आपको टोक रहा हूं। आप कह रहे हैं जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक किया जाए, आपने ये लाइन इस्तेमाल किया। क्या गलतियां हुई हैं? आप किस गलती की बात कर रहे हैं? विशाल जी, मैं गलतियां, आपको एक चीज समझना चाहिए कि इस समय जो विवाद हुआ है उसमें संवाद जरूरी है। मैंने 6 लाइनें जो इतनी अच्छी बोली उनको आपने नहीं पिक किया। आपका कोशिश देखिए फिर